Assalamu alaikum dear student, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में खूब सारा दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। नाहम क्लास के तर्जुमतुल कुरान की किताब का सिलसिला शुरू किया था और इस वीडियो सीरीज़ में आज हम सूरतुल हज का पढ़ेंगे तारुफ, खुलासा, अमली और इल्मी नुकात। उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की जानिब, सूरत को पढ़ते हैं। करते हैं, हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सूरतुल हज। सूरतुल हज की आयात की तादाद 78 है। अब हम इसका तारुफ देखते हैं कि इसके तारुफ में हमें किन किन बातों का इल्म होता है। सूरतुल हज एक मुनफरिद सूरत है। इसका कुछ हिस्सा मदनी है और कुछ हिस्सा मक्की है, इसलिए इस सूरत को मुनफरिद सूरत कहा जाता है। इस सूरत का नज़ूल मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले हो चुका था और जो तकमील है वो हिजरत के बाद यानी कि मदीना मुनव्वरा में आकर हुई थी, इसलिए इसको मक्की सूरत भी बोला जाता है और मदनी सूरत भी बोला जाता है। इस सूरत में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ और इसके बुनियादी अरकान क्या हैं। इसी वजह से इस सूरत का नाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखसूस कर दिया, यानी कि सूरतुल हज रख दिया। सूरतुल हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज और कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त है। अगर आपको पूछे कि सूरतुल हज का खुलासा क्या है तो आप लोग बता सकते हैं कि इसके खुलासे में हमें ये चीज़ें मिलती हैं, यानी कि क़यामत के अहवाल, हज और कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त मिलती है। अब हम इसके मज़ामीन देखते हैं कि इसके मज़ामीन में हमें क्या बातें कही गई हैं, बयान की गई हैं। सूरतुल हज की इब्तिदा में क़यामत के अहवाल का बयान है, यानी कि क़यामत कैसे आएगी, क़यामत वाले दिन क्या हिसाब किताब होगा। इसके मुताबिक जहाद की इजाज़त मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी करार दे दी गई है। वो इसलिए भी क्योंकि वो अपने जो उन पे जुल्म करते हैं वो उनके ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आने वाले हालात ने ये साबित किया कि ये इजाज़त वाकई एक बड़ी खुशखबरी थी। अच्छा, अब सूरतुल हज का आखिरी हिस्सा है। सूरतुल हज के आखिर में तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। फिर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और इंसानों में से जिसको चाहा पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाया। ईमान वालों को अमल सालिह करने और उम्मत की ज़िम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया गया है। मतलब इसमें अल्लाह ताला ने वो एक कन्फ्लिक्ट को दूर कर दिया है कि फ़रिश्तों का कहना ये था कि इबादत के लिए हम ही काफ़ी हैं, तो अल्लाह पाक आप क्यों ज़मीन पर एक इंसान को भेज रहे हैं जो जाके ज़मीन पर खून रेज़ी करे, फितना फ़साद बर्पा करे। तो यहाँ पर आके अल्लाह ताला ने उस चीज़ को भी जो है वो बयान कर दिया गया कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और इंसानों में से जिसको चाहा पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब फरमाया। तो यहाँ पे आके वो भी बात जो है वो भी क्लियर हो गई है। उम्मीद है कि इतना लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आगे है इसके इल्मी और अमली नुकात जो हैं उन पे रोशनी डालते हैं। पहले नंबर पे है क़यामत का दिन एक नहायत सख्त और हौलनाक दिन होगा जो लोगों के होश उड़ा देगा। बिल्कुल इसी तरह उस दिन जो है वो पहाड़ रोई के गालों की तरह हवा में उड़ते होंगे और इतना सख्त दिन होगा जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे और अपना नामा अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है कि वो हम सबको बख्श दे, और अगर हमारे अमाल के बेस पर हमारा हिसाब किताब हो तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो एक सेकंड नहीं वहाँ पे ठहर सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा इस्तगफार करना चाहिए और क़यामत के दिन के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। वो हमारा ईमान है कि क़यामत का दिन आना है और उसी दिन पे ही ऑल ओवर जजमेंट होगी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। तो इस बात पे लाज़मी गौर करें और अल्लाह ताला से दुआ में ये शामिल कर लें कि अल्लाह पाक मुझे क़यामत के दिन की हौलनाकी से महफूज रखना। नंबर 2 पे है शैतान की पैरवी करने वालों
دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات، اب شیطان طرح طرح کی چیزوں سے ہمیں کبھی دنیاوی مال اور آسائش کے بدلے میں ہمیں جو گمراہ کرتا ہے، اور کبھی واضح طور پر آ کے ہمیں گمراہ کرتا ہے، نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، صدقے سے روکتا ہے، اور ہر اس چیز کو پرفارم کرنے سے روکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو بولا ہے۔ تو وہ گمراہی پھیلاتا ہے، اور آخرت میں جو لوگ اس کے پھر پیروکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ آخرت میں عذاب میں ہی ہوں گے۔ نمبر 3 پہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اب اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، صفات کے تقاضوں میں بھی شرک ہوتا ہے، اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے منافقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ کنارے کنارے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہاں پہ مطلب ہے؟ کنارے کنارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی طرح کی عبادت کرتے ہیں، ان ڈیپتھ جا کے عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں کرتے، وہ بس ایک دور سے چیز کہ ہاں یہ کرنی ہے اس کو کرتے ہیں، لیکن دل سے اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اور توحید نام ہی دل سے قبول کیے جانے کا ہے، وہ توحید پر ایمان نہیں لاتے اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے وہ نقصان خرید لیتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے ساری کائنات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم سجدہ شکر کرتے ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، تو ہم کس کی ثنا بیان کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ ہم سجدہ ریز کس کے آگے ہوتے ہیں؟ ہم سجدہ ریز اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چرند پرند حیوان جو بھی ہیں، انسان ہیں، وہ سب کس کی مخلوق ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے ہی ماتحت ہے، اور سجدہ کرنا بھی اللہ ہی کے سامنے وہ کرتے ہیں سجدہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، مطلب جو دین کو فائدہ دیتے ہیں، لوگ جو چوزن ون سول ہوتی ہیں وہ دین کو فائدہ دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کا کام لے رہی ہوتی ہے، اور ان کی پوشیدہ جو ہے وہ مدد بھی کی جاتی ہے، کبھی ان فرنٹ آ کے، کبھی بیک آف دا اسٹیج جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حج کا اہم رکن ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو میری ساری ویڈیوز اس سیریز کی پسند آ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز بھی مکمل طور پر دیکھیں گے، اور جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اہم کوسچن ہے، جو MCQs کی فارم میں اہم کوسچن آ سکتے ہیں، ہم ان پہ بھی لاسٹ میں جا کے ایک اچھا جو ہے وہ کنٹینٹ تیار کر کے اپلوڈ ہو جائے گا۔ اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے نیکسٹ فیلوز میں بھی اس کو شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔